हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। प्रीवियस क्लासेस में हमने एल्डोल कंडेंसेशन और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन को डिस्कस किया था। नाउ व्हाट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? तो आप देखेंगे कि अगर दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स है या दो डिफरेंट कीटोन्स है या फिर एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो उनके बीच में जो एल्डोल कंडेंसेशन है दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स, दो अलग अलग तरह के ना, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इस तरह से, और टू डिफरेंट कीटोन्स है ना, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन या फिर ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, और एल्डिहाइड एंड कीटोन मीन्स वन शुड बी एल्डिहाइड, अनदर शुड बी कीटोन। इनके बीच का जो एल्डोल कंडेंसेशन है दैट इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव कंडेंसेशन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। अब एक एसिटल्डिहाइड है और दूसरा एसीटोन है, मतलब कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसके जो पॉसिबल प्रोडक्ट्स है वो है 4 प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स 4 आपको बताने हैं विदाउट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। कैसे बताएंगे हम? तो कंडेंसेशन बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन। तो आपको क्या करना है, एक बार तो एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप ले लेंगे, दूसरी बार एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और एसीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल है। दूसरी बार एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी क्रॉस एल्डोल होगा। थर्ड टाइम एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन, एंड फोर्थ टाइम एसीटोन एसीटोन के बीच में कंडेंसेशन। सो फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, कंडेंसेशन के लिए एसिटल्डिहाइड हमने पढ़ रखा है, एक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन, तो ये एसिटल्डिहाइड यहां फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एसीटोन। नाउ आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप के पास चला जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। तो अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप OH बन जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बन गया कीटोल है ना, ये फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये अल्कोहल है, तो ये कीटोन। अब आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है दिस इज कायरल कार्बन, 4 वैलेंसीज जो है वो 4 ग्रुप डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड है, तो ये कायरल कार्बन हो गया, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक R फॉर्म हो सकता है। सो हमने स्टार्टिंग में स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं किया था। नाउ ये तो हो गया कीटोल। अब आपको पता है कीटोल तो 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टेबल होते, इनको अगर हम हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से आपका H एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका प्रोडक्ट। अब इसमें भी आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो आपसे जो भी फाइनल प्रोडक्ट पूछे और उसके टोटल आइसोमर्स पूछे तो आपको चेक करना है, अगर उसने कहा टोटल आइसोमर्स या टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स तो 4 ही है। अब आपको उस टाइम चेक करना है अगर हम यहां जा रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, अगर है तो फिर आपको 1 प्लस करना है। अगर आपसे यहां तक पहुंचा है हीट करने के बाद का प्रोडक्ट तो आपको चेक करना है यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो एक कंपाउंड तो ये हो गया, एक इसका ऑपोजिट मींस एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया, तो एक कंपाउंड आपको और ऐड करना है। तो दिस इज द फर्स्ट एल्डोल प्रोडक्ट, जब आपने एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिया और कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन लिया। अब उल्टा भी पॉसिबल है क्योंकि दोनों डिफरेंट है, तो एसीटोन से फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन और हम प्रोडक्ट बना ले, तो हमें पता है कुछ भी नहीं करना है, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होता है तो ये O नेगेटिव हो जाता है, ये O नेगेटिव इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाता है, मैकेनिज्म हम सीख चुके हैं ऐसे, तो यहाँ OH हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा, सो इट विल बी CH3 C CH3 देन OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H।
अभी बन गया एल्डोल, जबकि ये प्रोडक्ट था कीटोन। नाउ ऑन हीटिंग एल्डोल, तो आपको पता है ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा OH, अल्फा बीटा अनसेचुरेशन हो जाएगा दोनों के बीच में, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH अब आप देखो यहां ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसलिए हमने शुरू में स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मे बी कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो और उसमें GI पॉसिबल हो, है ना, हीट करने के बाद में जो आपके पास कंपाउंड है, और हो सकता है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है और GI भी नहीं होगी, तो डिपेंड्स क्या केस है आपके पास। सो एक बार एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड टाइम कीटोन का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन। अब जो थर्ड चांस है उसमें होगा एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में कंडेंसेशन और फिर एसीटोन एसीटोन के बीच में कंडेंसेशन। सो थर्ड पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम कहेंगे हम दो एसिटल्डिहाइड के बीच में सिंपल कंडेंसेशन करवा लेते हैं, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप और एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन, इनको कनेक्ट करना है, ये H इधर आ जाएगा तो ये OH और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH देन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, दिस इज एल्डोल। और अगर आप इसे हीट कर देंगे तो अल्फा बीटा कार्बन से H और OH एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, क्रोटोनेल्डिहाइड। अब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है और इधर ये कार्बन आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सो डिपेंड्स, एक प्रोडक्ट आपको इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा टोटल प्रोडक्ट्स के अंदर। और अगर हम दो एसीटोन के बीच में सिंपल कंडेंसेशन कराएं, तो आपको पता है यहां से फंक्शनल ग्रुप, यहां से अल्फा हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं करना है, अल्फा हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म आपने सीख रखा है, बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है, वाटर बन जाएगा, ये कार्बेनायन हो जाएगा, ये कार्बेनायन न्यूक्लियोफाइल बन के इस पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये CH2 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैकेनिज्म नहीं करके हम डायरेक्ट जो प्रोडक्ट लिख रहे हैं वो ये हो गया, आपका फंक्शनल ग्रुप OH में कन्वर्ट हो गया, देन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब यहाँ कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। नाउ हीटिंग दिस प्रोडक्ट, अल्फा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से OH एलिमिनेट होगा, सो प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस CH C डबल बॉन्ड O CH3, इसे मेसिटाइल ऑक्साइड भी कहते हैं। ये हो गया कंडेंसेशन प्रोडक्ट बिटवीन टू एसीटोन मॉलिक्यूल्स। नाउ स्टूडेंट्स, आपसे पूछा कि भाई ये जो 4 प्रोडक्ट्स है इनमें मेजर क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट तो क्रॉस एल्डोल का ही होता है, लेकिन क्रॉस एल्डोल भी हमने 2 बार कराया। एक बार हमने एसिटल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप लिया और कीटोन से अल्फा हाइड्रोजन लिया, सेकेंड टाइम हमने कीटोन का फंक्शनल ग्रुप और एसिटल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन लिया, फिर हमने दोनों के बीच में सिंपल कंडेंसेशन कराया, तो टोटल प्रोडक्ट्स हमारे 4 थे। लेकिन व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो एकदम से तो नहीं होता कि एसिटल या एसीटोन दोनों मिक्स कर दिया और कंडेंसेशन करा रहे, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप रिएक्शन होती है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो सिंपल से मेजर होगा। लेकिन उस क्रॉस में भी मेजर क्या होता, तो एक बार हम इसका मैकेनिज्म चेक करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 कंपाउंड थे, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। अगर हम देखें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपको पता है C डबल बॉन्ड O पे स्प्लिट होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आता है, तो न्यूक्लियोफाइल प्लस को सर्च कर रहा है कि अच्छा इस पे प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आके अटैक करना है। अब यहाँ सिर्फ आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, बट हियर वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप, तो एक मिथाइल ग्रुप का डोनेटिंग इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, तो रिएक्टिविटी कम करेगा, है ना। तो हमें पता है कि अगर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि एसिटल्डिहाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एसीटोन। सो जो कंपाउंड, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड आपको दे रखा है, अगर वो ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर उसका फंक्शनल ग्रुप आपको काम में लेना है, यानी यहाँ पे एसिटल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोर रिएक्टिव है, तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा।
तो न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक करेगा, मतलब ये अपना अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा। अब अल्फा हाइड्रोजन के लिए चॉइस क्या थी आपके पास? कीटो। यानी कि इस तरह का जो प्रोडक्ट बनाया था, यहां से आपको अल्फा हाइड्रोजन लेना है और यहां कनेक्ट करना है। तो ये प्रोडक्ट हमने देखा इस तरह से, एसिटल्डिहाइड पे अटैक होगा कीटोन का। तो फर्स्ट स्टेप पे क्या था मैकेनिज्म में? एसिड बेस इंटरेक्शन था, वीक बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होकर वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ये कार्ब एनायन बनता है CH2-। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा जो ज्यादा रिएक्टिव। तो हमें पता है एसिटल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अच्छा जब क्रॉस एल्डोल हो तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एल्डिहाइड। तो इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यानी अल्फा हाइड्रोजन आपको दूसरे वाले कंपाउंड का लेना है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड। अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है कि बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या था? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो हम देखते हैं कि भाई जो बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो नहीं है, तो यहां से तो हमें फंक्शनल ग्रुप ही लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। और एसिटल्डिहाइड से हमें लेना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा, इसका कार्बन आयन बन जाएगा और सिंपल मैकेनिज्म क्या है? तो ये OH हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सो आंसर विल बी बेंजल्डिहाइड CH देन OH CH2 C डबल बॉन्ड OH। नाउ आपको पता है कि ये एल्डोल है, 5 to 10 पे ही स्टेबल होता है। अगर इसको हीट कर दिया तो हीट करते ही अल्फा हाइड्रोजन बीटा कार्बन से OH वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। सो आंसर विल बी बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब ये आपका एक फेमस कंपाउंड है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमॉन, जो घर में मसाले होते हैं सिनेमॉन, उसमें जो फ्रेग्रेंस होता है दैट इज ड्यू टू सिनेमल्डिहाइड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन। अगेन सेम सिचुएशन, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो बेंजल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब अल्फा हाइड्रोजन कहां से लेना है हमें? फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन से हम अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे, करना कुछ भी नहीं है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट करना है। सो आंसर विल बी बेंजीन CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब ये आपका हो गया कीटोल, फिर अनस्टेबल, इसको हीट कर दो तो अल्फा हाइड्रोजन से H, यहां से OH। सो आंसर विल बी बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O and CH3. This is our final answer. Now students, moving to next question, आपके पास है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, डाइल्यूट NaOH और हीट करके दिया है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड पूछा है और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछे। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपको क्या कहना है? एक बार इसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, फिर यहाँ का फंक्शनल ग्रुप यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, फिर दोनों बार सिंपल एल्डोल इसका और फिर सिंपल एल्डोल इसका। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है आपको। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड OH था, इसका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप लेऊंगी और यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेऊंगी, मान लो आपको कर लेते इसको पूरा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब स्टूडेंट्स ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा, बच्चे क्या करते हैं कॉर्नर से हाइड्रोजन उठा के कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। सो इसको हमने ऐसे लिख दिया, दिस इज CH3 एंड CHO। अब आपको क्या करना है? पहले एल्डोल बना दो, और एल्डोल भी आप डायरेक्ट क्यों बनाओ, तो हीटिंग प्रोडक्ट है ना, तो ये दोनों ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है दैट इज CH3
CH डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CHO। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है ना। पहले अगर ये एल्डोल बन भी जाएगा तो OH और वापस यहीं से, यही तो है अल्फा अगले प्रोडक्ट के अंदर, है ना। तो यहां से H वाटर एलिमिनेट होगा और डबल बॉन्ड तो हम सीधा ही ये बना लेते हैं। क्लियर। तो अब यहां हम देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये देखो मिथाइल और H है, यहाँ पे मिथाइल है और एल्डिहाइड है, तो यहाँ है, यानी कि ये एक प्रोडक्ट खुद हो गया सिस, दूसरा इसका ट्रांस। तो दो प्रोडक्ट तो आपके ये हो गए जब आपने एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लिया। नाउ प्रोपेनल, जिसे हम प्रोपियोनेल्डिहाइड भी कह सकते हैं, प्रोपियोनेल्डिहाइड से हम फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं और एसिटल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन। ये हो गया आपका इस तरह से CH3CHO। अब हमें क्या करना है, हीटिंग प्रोडक्ट क्या था, यहां से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा तो हम इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, सो इसे भी हम दो प्रोडक्ट मान लेंगे, सिस एंड ट्रांस। नाउ अगर हम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, यहां तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, एसिटल्डिहाइड एंड अगेन एसिटल्डिहाइड, तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन देखें तो क्या हो जाएगा, अगेन वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब वापस आपके पास आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ये फिर से GI शो करेगा तो इसे भी हम टू प्रोडक्ट्स में काउंट कर लेते हैं। एंड अब आपके पास क्या बचा, प्रोपेनल, तो CH3 CH2 CHO और अल्फा हाइड्रोजन, तो देखो CHO फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन, यानी ये आपके पास क्या है यहाँ पे CH2, तो इसको ऐसे लिख दिया, और ये CH3। अब इसका एल्डोल कंडेंसेशन एंड हीट, तो हमें क्या करना है, दोनों अल्फा हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप से ऑक्सीजन, वाटर रिमूव कर देंगे, सो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड CHO। अब यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो इसे भी हम दो प्रोडक्ट्स में काउंट कर लेंगे। सो चार प्रोडक्ट तो बने, लेकिन चारों में ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी, तो टोटल प्रोडक्ट्स जो आपसे पूछा गया एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपियोनेल्डिहाइड, तो टोटल प्रोडक्ट्स विल बी 8। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर था, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा, शॉर्ट ट्रिक से बताओ। तो आपको ध्यान रखना है, अगर उसने टोटल प्रोडक्ट पूछा है तो आप चेक करेंगे, अगर एल्डोल पे जाते हो, कीटोल पे जाते हो तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और जब हीट करके अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर वो GI शो करता है, OI शो करता है, तो प्रोडक्ट्स आपके डबल हो जाएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट को आप दो मान लोगे, सिस ट्रांस या फिर डेक्स्ट्रो और लेवियो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। तो आपको पूरा काउंटिंग करके अच्छे से प्रोडक्ट बताना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।